अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठी सुपट्ठी। शास्त्र में कहा गया है, आत्मा ही दुखों और सुखों की कर्ता और विकर्ता है। आत्मा मित्र भी बन जाती है और आत्मा अमित्र भी बन जाती है। दुष्प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा अमित्र बन जाती है और सुप्रतिष्ठित अच्छी दिशा में प्रतिष्ठित या सत्प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। यानी आत्मा स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना अमित्र शत्रु बन जाती है। संयम जीवन ग्रहण करना, चारित्र को अभिगृहीत करना और उसका पालन भी करना, यह अपनी आत्मा का मित्र बनना होता है। आज से 25 वर्ष पूर्व इसी बीदासर क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में सम्माननीय, बहुत सम्माननीय मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के मानो संदर्भ में हेम दीक्षा द्विशताब्दी का कार्यक्रम हुआ। कोई तेरा पंथ के इतिहास में खोजें, किसी मुनि का दीक्षा द्विशताब्दी समारोह है आज तक के तेरा पंथ के इतिहास में, यानी किसी भी चारित्रात्मा जो आचार्य नहीं है, विशेष कोई साध्वी भी न हो, एक सामान्य साधु साध्वी हो, सामान्य मतलब आचार्य या पद पर नहीं हो, ऐसों की द्विशताब्दी मनाई जाए। वर्तमान विद्यमानता में फिर भी कुछ प्रोग्राम हो जाए, उनके देहावसान के बाद उनके 200 वर्ष की संपन्नता दीक्षा लेने की, उसको कोई मनाए, संभवतः तेरा पंथ इतिहास का अद्वितीय वो कार्यक्रम था। पहले कभी हुआ नहीं होगा, आज तक फिर वापिस कभी हुआ नहीं है। इससे मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी वालों का महिमा मंडन भी होता है। और इसमें तो कारण निमित्त यह बना कि उनकी दीक्षा हमारे धर्म संघ में मानो एक वृद्धि का पग फेरा सा हुआ, संख्या बढ़ी। तो हमने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के मानव सानिध्य में धर्म संघ में एक मुनि का भी दीक्षा द्विशताब्दी का समारोह मनाया गया। आज मुनिश्री हेमराज जी स्वामी की दीक्षा को 225 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। मैं मुनिश्री हेमराज जी स्वामी का बड़े सम्मान के साथ स्मरण करता हूँ कि हमारे धर्म संघ को ऐसे महान व्यक्तित्व प्राप्त हुए थे। चूंकि उनके दीक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में वह उपक्रम था, तो मानो कार्यक्रम भी दीक्षा का कार्यक्रम दीक्षा के कार्यक्रम से ही मानो मनाया गया। जैसे कभी कभी कहते हैं कि तपस्या करने वालों का सम्मान तपस्या करने वाला ही करेगा, तो दीक्षा की द्विशताब्दी मानो दीक्षा समारोह के द्वारा मनाई गई। और मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी को गुरुदेव तुलसी ने शासन महास्तंभ के रूप में अलंकृत किया था। तो 25 वर्ष पूर्व
बीदासर में ही दीक्षा समारोह हुआ था। जहां दीक्षा ले वहीं 25 वर्षों की संपन्नता का मौका आए, ऐसा भी सबको अवसर नहीं मिलता होगा। परंतु ऐसे 10 व्यक्ति हमारे हैं, साधु साध्वीर समणी, जिन्होंने जहां दीक्षा ली थी वहीं उनका यह धवल दीक्षा का, उनका मान लो धवल समय का उपक्रम आया है, हो रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थोड़े दूर विराजमान थे, जैन विश्व भारती लाडनू में। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विद्याश्रम में विराज रहे थे। तो वह भी एक विलक्षण मौका था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी से अलग दीक्षा प्रदान की हो, तो वह एक मौका था। स्वतंत्र विहार हो रहा था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, और यह दीक्षा समारोह विद्याश्रम में संपन्न हुआ था। तो मैं तो खैर गुरुदेव के पास में था ही था। तो हमारे धर्म संघ में जो चारित्रात्माएं हैं, कई छोटे छोटे धर्म संघ में आते हैं, और कभी वो मोटे मोटे से बन जाते हैं, अपने कार्य शक्ति से मोटे, कुछ शरीर से भी कुछ बलवान, कुछ मनोबल आदि से भी बलवान बन जाते हैं। धर्म संघ हमारा आसरा है, जहाँ कैसे हमारा लालन पालन होता है, पोषण मिलता है। कितनी चारित्रात्माएं छोटी उम्र में धर्म संघ में आते हैं, और यह धर्म संघ हमें पालता है, पोषता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ साधु साध्वियाँ हैं धर्म संघ में, और आज कुल तो 17 व्यक्तियों की दीक्षा आज के दिन हुई थी। सारे तो मेरे आसपास नहीं हैं, कई बहिर्बिहार में बाहर हैं। कहीं पर भी हों, बाहर हैं तो भी एक संदर्भ में तो सब हम निकट ही हैं। और आजकल तो वो ध्वनि, यहाँ की ध्वनि बाहर भी चली जाती तो और ज़्यादा निकटता हो गई है। मानो इन यंत्रों ने दूरी को कुछ दूर कर दिया है। दूरी है पर सामने दिख रहा होता है क्या बोला जा रहा है, दिखता भी है और श्रुत सुना भी जाता है। तो हमारे धर्म संघ का भी सौभाग्य है कि चारित्रात्माएं, फिर समणियाँ भी धर्म संघ में दीक्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, और धर्म संघ से उनको मिलता है। वे भी धर्म संघ के अंग हैं, वे भी करने वाले कितनी सेवा भी करते हैं। और वे चारित्रात्माएं जो शिक्षा के द्वारा भी प्रगति कर लेते हैं, और फिर धर्म संघ में अच्छे कार्यकारी बन जाते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व जिनको दिन हो या रात कभी झोंक दो, कभी कोई काम कह दो, और वो काम करने के लिए तैयार, वो आहार कर रहे हैं कि नींद ले रहे हैं कि और कोई कार्य में लगे हुए हैं, वे आओ भाई आओ आओ। अब उनका आहार कभी बीच में छूटता हो तो भगवान जाने, और कोई काम बीच में छूटता हो, नींद छूटती हो, तो उनको बुला लिया जाता है। तो वे आसपास ही रहने वाले तो बुलाओ कि कभी कोई दौड़ते से आते हैं, मतलब यानी इतनी उनमें तत्परता है कि हमें बुलाया है, इतनी फुर्ती से कोई कोई आता है। यह उनकी एक कार्य के प्रति निष्ठा कह दें, गुरु के प्रति निष्ठा कह दें, समर्पण जो भी है, इस प्रकार कभी बुला लो। और बुलाना ही नहीं, फिर जो सौंपा जाता है कार्य, और कार्य को किस प्रकार वे संपन्न भी करते हैं, चाहे संघ की विधि व्यवस्था विधान संबंधी धाराओं का कार्य हो, चाहे विज्ञप्ति का कार्य हो। विज्ञप्ति का कार्य भी संभवतः थोड़ा कठिन कार्य है कि भी 7 दिन अगली तैयारी, 7 दिनों की फिर तैयारी, फिर अगले अंक की तैयारी।
वो कोई पूछे समय का कितना महत्व है, एक बरस का कितना, और एक मास का कितना, और एक सप्ताह का कितना, तो मैं कहूँगा अभी एक सप्ताह का कितना महत्व है, विज्ञप्ति का काम करने वाले से पूछ लो एक सप्ताह का कितना मूल्य होता है। आगे से आगे ऐसी पत्रिकाओं जो साप्ताहिक है तैयारी करना, और फिर उसके लिए रात में जागना पड़े, वो मैटर इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, फिर दिखाओ, फिर वापस ठीक करो। एक कुछ अंशों में दुरूह सा कार्य हो सकता है ये विज्ञप्ति का संपादन करना, सामग्री को इकट्ठा करना। तो लगातार यूं वर्षों तक काम करते रहना और फिर भी थकान की बात न हो, बहुत अच्छी बात है। निजर तो किसी को भी न लगे मेरी बातों से। तो ये विधि विधान संबंधी कार्य हो, चाहे विज्ञप्ति का काम हो, फिर साथ में अक्षर भी सुंदर हो लिखने वालों के, फिर तो कहना है क्या। अक्षर ऐसे लगे कि मानो कोई पुस्तक को पढ़ रहे हैं, काफी सुंदर अक्षर होते हैं। अक्षर जिसके सुंदर न हो तो पढ़ने वालों को ज्यादा निर्जरा करनी पड़ सकती है। अक्षर सुंदर हों, प्राय जैसे किताब में छपे हुए से अक्षर साफ सुथरे होते हैं, ऐसे लिखे हुए देख लो, चाहे कल्याण परिषद की मीटिंगों की कॉपी हो और कोई ऐसी लिखी हुई बातें हो, पढ़ो, बहुत सुंदर अक्षर हैं। मोती से कह दो, कुछ भी कह दो, बहुत आसानी से फटफट पढ़े जा सकते हैं। तो अक्षर भी सुंदर हों, लिखने का श्रम भी हो और समर्पण का, निष्ठा का भाव हो, चाहे ख्यात का काम करना हो। तो ऐसे कार्यों में अरे पूछ लो भी ये नियम कहाँ है, फट निकाला ये नियम यहाँ पर है। तो यह भी एक प्रयोगसम ही हो सकता है भी, एक अमुक धारा कहाँ है, किताब हाथ में ली, यह धारा यहाँ पर है, प्राय ऐसे निकाल दे तो कितना एक सुविधा का काम हो जाता है। तो इधर संस्थाओं की बात है। अब संस्थाओं का आध्यात्मिक पर्यवेक्षण करना, और बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको संभालना, यह भी कोई मामूली काम तो नहीं है। कितना दिमाग लगाना होता होगा, कितना ध्यान देना होता होगा और श्रम करना होता होगा। तो यह भी अच्छी एक कितनी बड़ी एक सेवा हो जाती है। तो हमारे साधु साध्वियाँ गुरुकुलवास में भी रहते हैं, न्यारा में भी रहते हैं। अब न्यारा में भी रहते हैं तो वह भी तो सेवा का काम है। किसी सिंगाड़े में जम करके रहना, सिंगाड़े को सेवा देना, सिंगाड़े के कार्यों को संभालना। एक क्षेत्र में जाना है, चतुर्मास करना, अग्रणी है तो अग्रणी को भी अच्छे सहायक मिल जाएं, अच्छे सहवर्ती मिल जाएं, तो अग्रणी भी थोड़ा निश्चिंत रह सकता है भी ये हैं काम देख रहे हैं। तो न्यारा में भी जो काम करते हैं, प्रोग्राम को बनाना, प्रोग्राम की रूपरेखा बनाना, यात्रा का, कई सिंगाड़ों में मुझे लगता है तो एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पूरे सिंगाड़े की या अपने यहाँ साज की भी मान लो, एक चिंता करने वाला मुख्य हिस्सा होता है अगवानी के सिवाय। सिंगाड़ों में, शादियों के सिंगाड़ों में देख लो, शादियाँ हैं तो अगवानी तो है ही, बाकी सतियों में ऐसी शादी होती है वो पूरी मानो सिंगाड़े की जवाबदारी सी रखती है, कब क्या करना, कैसे करना, बहुत ध्यान दे लेती है। तो कभी कभी वो शादियाँ मेरे पास आती है, कोई अगवानी तो मान लो वृद्ध है अवस्था में, कुछ अस्वस्थ भी हैं, तो साथ वाली साध्वी या साध्वियाँ मानो चिंता करती है कैसे यात्रा होगी, कहाँ जा सकेंगे, कैसे इलाज होगा, कैसे। तो बहुत अच्छी बात है कि अग्रणी के सिवाय वो सेकंड पर्सन या जो भी होते हैं वो इतना, अगवानी इतना ध्यान दे न दे, इन अगवानी अस्वस्थ है, इनका इलाज कहाँ हो सकता है, कैसे, वो फिर हमसे बात करते हैं। यह अच्छी बात ही है कि वो अगवानी की भी चिंता करती है, अपने सिंगाड़े की भी चिंता करती है। तो न्यारा में भी जो साध्वियाँ रहती है, आज कईयों का वो दीक्षा दिवस 25 वर्षों का भी है, तो जो न्यारा में भी काम करने वाली साध्वियाँ हैं वो भी बड़ी सेवा करती है संघ की, अपने सिंगाड़े को संभालती है, सार संभाल करती है, चिंता करती है, व्यवस्था को देखती है, श्रम करती है।
गांव को भी संभालना, कभी ज्ञानशाला का थोड़ा बहुत ध्यान देना और काम करना, पात्रियाँ की रंगाई करना, सिलाई करना। इस बार वो लाडनों में कितनी साध्वियाँ आई, अब कितने उपहार लेकर गिद्धाश्रम में भी आई हैं। लाडनों तो बहुत आई थी, कितने अब आए कि मुख्य मुनि के लिए कपड़े या मेरे आश्रय के कपड़े। अरे कहाँ से आई है, कितनी तैयारी की होगी मुख्य मुनि को भेंट के लिए भेंट करना आचार्य से और भी। तो वो यानी उनके मन में कितनी वो भावना होगी कि वहाँ जाएं तो कुछ भेंटना लेकर के जाएं, कितने कपड़े लेकर, और तो है ही सामग्री, ओगार पूंजनीर क्या क्या चीज़ें लेकर साध्वियाँ आती हैं। बहुत, वो भी एक संघ की सेवा है वो, तो साध्वियाँ इतना श्रम करके लाती है। वो साथ में ड्रेस कपड़े लेकर आती है। कितने कपड़े आ गए होंगे इस बार 1-2 महीनों में, अभी मुख्य मुनि के लिए हमारे लिए। तो कितने साधियों ने, यानी भावना कह दो, भक्ति कह दो, एक उपचार कह दो, जो भी है, एक श्रम होता है। तो यह सारा एक सेवा का काम है। किसने कहा था कि मुख्य मुनि के लिए कपड़े बनाओ, पर उनकी भावना मान लो, भक्ति भी पहले बाल मिल रहे हैं, हम कपड़े ले जाएं। यह एक विनय है, भक्ति है, उनकी भावना है। तो बहुत अच्छी बात है कि शादियों में भी यह एक तो हमारा संस्कार है। अब कल्पना करो कि पहले तो मैं सुनता था गुरुदेव से कि यानी या जो भी साधु या महाराज हमें शिखड़ ली दो विदाई दो। अब साधियाँ क्या संत भी कि हमको यहीं रख लो, चौमासे में साथ ही रख लो। अब चौमासे में गुरुकुलवास में रहना, चौमासे में साथ ही रह जाएं। अब उस बात के अनेक पक्ष हो सकते हैं, पर यह उनकी भावना कि हमें सेवा का भी मौका मिल जाए या और भी कुछ निमित्त साथ में हो सकता है। तो आज जो चारित्रात्माओं का समणी का भी जो भी समणी गण या समणी का दीक्षा दिवस है, तो न्यारा में भी समणियाँ भी काम करती है। न्यारा में भले कोई अस्वस्थ हो गई है, पर ठीक है, शरीर है, अस्वस्थ हो गई तो हो गई, पर अस्वस्थ है और उनकी जो सेवा करते हैं, भले बहन हो चाहे भाणजी हो कोई और, बहन भाणजी तो एक बात है, मूल संघ के हैं सब, हमारे बहन भाणजी सब एक ही हैं। हम बहन है कि नहीं, सभी बहनें ही हैं, संघ में सब बहनें ही हैं। भाणजी मान लो, सांसारिक संबंध हो सकता है, पर सेवा देना भी ठीक। अस्वस्थ है तो उनको समाधि रहे, उनको सहयोग मिले, सेवा मिले, वो उनको मिलता है, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है। हमारे संतों में भी नारा में रहते हैं, ठीक है, नारा में भी तो काम ही है, वो भी संघ की सेवा ही है। अगवानी को सहयोग देना, चित्त समाधि देना, उनकी साधना में सहयोग देना, तो कितनी बड़ी बात होती है। जीवन में कोई घटना प्रसंग आ गया, स्थिति आ गई, उसमें भी मजबूती भी रखना और रिपोर्ट भी देना, ऐसी बात घटना ऐसी हुई है, वो मैंने जाना है, ऐसी घटना घटी है, वो भी बता देना। मनोबल भी रखना, निष्ठा भी रखना कि भी हम तो संघ के हैं। तो ये भले जो प्रसंग बनते हैं जीवन में, ऐसी घटना आती है कि कोई चला गया, साथ वाला चला गया, अगवानी भी चला गया, फिर भी पीछे धर्म संघ के अंग बन करके रहना, मजबूती रखना, ये भी एक जीवन के लिए अच्छी बातें होती हैं कि जो ऐसी संघ निष्ठा भी साथ में रखते हैं। तो आज जिनका यह 25 संपूर्णता है, 25 वर्षों की संयम पर्याय व समणी पर्याय की, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि कई व्यक्ति आश्वासन से होते भी, ये हैं, ये काम संभाल, ये लोग काम संभाल, ये काम संभाल लेंगे, ये काम संभाल लेंगे, ये आश्वासन किसी को मिलता है, वह भी बड़ी सेवा भी, ये काम है तो अमुक लोग ये काम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। बड़ों को यह आश्वासन मिलना एक बहुत बड़ी बात। चाहे विकट स्थिति है, संकट की स्थिति है, फिर भी हिम्मत मनोबल के साथ व्यवस्थाओं को जो संभाल लेते हैं, कार्य संभालते हैं, क्योंकि विकट स्थिति में हिम्मत भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। हिम्मत है फिर दिमाग सूझबूझ नहीं है, तो व्यवस्थाओं का
संपादन होना मुश्किल हो सकता है। पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास दिमाग भी है, मनोबल भी है, तरीका भी है कार्य करने का, जो कार्य करते करते कुशलता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, दूसरों को भी बताते भी होंगे भी ऐसे काम करना चाहिए। तो कई कई व्यक्ति आज के दिन दीक्षितों में ऐसे भी हैं जिनमें मनोबल भी है, दिमाग बल भी है, तो झटपट मानो हारते नहीं है, चुनौती को मतलब सामने जा सकते हैं और अपने ढंग से कैसे कार्य ठीक हो जाए ऐसा प्रयास करते हैं। दीक्षा भले आज के दिन नहीं भी हुई, पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दीक्षा भले कभी हुई हो, मूल सेवा करने में तत्पर हैं। अब सेवा के अनेक रूप हैं, पांव दबाना भी सेवा है, गोचरी करना भी सेवा है, दवाई लाना भी सेवा, इनका भी बड़ा महत्व है। परंतु वो दिमागी सेवा करना भी अपने ढंग की सेवा है। दिमाग से सोच के व्यवस्थाओं को अंजाम देना, कैसे क्या यात्रा कैसे होगी, कौन सेवा करेगा, कितने ठाणे साथ में, इतने ठाणे, कैसी व्यवस्था करना, आदि आदि व्यवस्थाओं में सहयोग कर देना। निर्णय हो गया ऐसा करना, अब उस निर्णय को क्रियान्वित करने में भी तो कितना दिमाग और श्रम चाहिए। निर्णय करने वाले ने दे दिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा कह तो दिया, अब करे कौन। वे करने वाले कई व्यक्ति होते हैं, तो निर्णय करने वाले भी निश्चिंत काठी होकर निर्णय दे सकते हैं कि निर्णय देना मेरा काम है, बाकी तो संभालने वाले अपने आप संभालते रहेंगे। ऐसा आश्वासन जब मिलता है, बहुत बड़ी एक सेवा होती है। आश्वासन मिल जाए भी हैं, काम संभालने वाले लोग संभालते रह सकेंगे। तो आज के दिन दीक्षा लेने वालों में 25 वर्ष जिनको हुए, ऐसे व्यक्ति भी मुझे लग रहे हैं तो बहुत समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, दिमाग है, कार्य को सम्यक्तया योजना के साथ अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। तो धर्मसंघ से मिलता है, धर्मसंघ की करने वाले सेवा करते हैं। तो जो दीक्षित हुए हैं 25 वर्ष पहले, आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने मानो संयम रत्न प्रदान किया था कितनों को, और मैं भी गुरुदेव का सहयोगी कुछ अंशों में साथ में ही था। और गुरुदेव की दीक्षा समारोह होता तो कुछ कुछ काम गुरुदेव मेरे से कराते, यानी एक तरह से मैं तो अभिन्न था, कुछ अंशों में तो अभिन्न अंग था गुरुदेव का, कुछ काम मेरे से करा लेते। तो खैर, आज के दिन जिन्होंने संयम जीवन या समणी पर्याय को प्राप्त किया था, तो उनमें न्यारा में काम करें, वो भी संघ की सेवा है। न्यारा में अगवानी आदि को सेवा देना संघ की सेवा है। गुरुकुलवास में रहें, वो भी बड़ी सेवा है। पर सेवा में तारतम्य रह सकता है। कौन किस स्तर की, कितने अंशों में, कितनी बढ़िया, कितनी खूबी के साथ सेवा देता है, इसमें अंतर पड़ सकता है, तारतम्य रह सकता है। तो मैं जब देखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कार्य की दृष्टि से विकास किया है, अध्ययन की दृष्टि से विकास किया है, और जिनमें समर्पण है दिन हो या रात, भले शारीरिक सेवा करना हो चाहे बौद्धिक सेवा करना हो, तो तत्पर रहते हैं। बिहार हो रहा है, धूप चढ़ रही है, फिर भी साथ रहना, साथ चलना। सूर्योदय को कितनी देर हो गई है, बिहार देरी से हो रहा है, गर्मी का मौसम है, घरों में हम लोग जा रहे हैं, वो खड़े हैं कहीं प्रतीक्षा में, कब आएंगे, कब, फिर साथ हो जाते हैं। कमाल की बात है, गर्मी हो, कैसी स्थिति हो, किस प्रकार वो परवाह मदो नहीं करके अपनी सेवा वो दे देते हैं। तो ऐसे जहाँ व्यक्तित्व हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो दूसरों के लिए आश्वासन बने हुए रहते हैं। तो कोई काम हो भाई कि ये स्थिति संत ये लोग हैं संभाल लेंगे। और कोई ऐसी बात विकट स्थिति आ गई है कि तो भी सोचने को, योजना बनाने को तैयार। तो ऐसी विकट स्थितियां जब कभी कभी आ जाती है, ऐसी विकट स्थितियों में जो सेवा देते हैं, मनोबल रखते हैं, तो ठीक है, परिचर्या करना अच्छी बात है,
पर कहीं कहीं परिचर्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो काम होता है जब दिमाग से आदमी सेवा देता है, तो बड़ी शांति से, बड़े समर्पण भाव से एक रास्ते को बनाने का, रास्ता बनाने का काम कर लेते हैं। वो बहुत बड़े काफिलों की बाह्य व्यवस्था कैसे क्या होगी, इस पर जो इतना श्रम करते हैं, ध्यान देते हैं, और कोई उनको सुझाव देता भी ये काम ऐसे करो, और ऊपर है वो सुझाव या गाइडेंस, ये काम ऐसे करने से ठीक, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे सेवा करने वाले जो हैं उनको तो बार बार धन्यवाद मिलना चाहिए कि कैसे वो विकट स्थिति में भी अपनी सेवाएं देते हैं और एक आश्वासन के रूप में बने रहते हैं। कहीं भेजना है, किसी को संभालना है, बाहर जाने को भी तैयार हैं, बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। और कहीं कोई समस्या है न्यारा में, तो किसी रूप में जाकर के समस्या को सुलझाना है, समस्या को सुलझा करके समस्या को साथ लेकर के ही आ जाते हैं। मतलब समस्या कुछ है तो वहाँ जाओ, समस्या को लेकर के ही आ जाओ, फिर वहाँ समस्या रहे नहीं, फिर तो समस्या का हल भी हो जाए। तो ऐसा दिमाग है, ऐसी सूझबूझ है, समर्पण है, मनोबल है। ऐसे व्यक्ति धर्मसंघ में होते हैं। तो धर्मसंघ के लिए बहुत बड़ी बात है। जाना है बिहार करके जाना, तो लंबे लंबे बिहार कर दो, वहाँ जाओ और क्या समस्या संभाल लो। विशेष तरीके से जाना तो वैसे जा करके समस्या को संभालना, कैसे समस्या को किस प्रकार सूझबूझ से काम करके वहाँ से समस्या को हटा के यहाँ ले आओ, समस्या का फिर समाधान भी हो जाए। ऐसा प्रयास, ऐसा प्रसंग बने तो बहुत अच्छी बात है। 25 वर्ष हो गए हैं, यह संयम जीवन है। तो 25 वर्षों की संपन्नता पर एक तो यह अपना आकलन भी किया जा सकता है कि मेरे 25 वर्ष कैसे बीते संयम के। खास कोई दोष तो मुझे नहीं लगा है ना कि बड़ी गलती तो संयम में अप्रासंगिक है, अननुकूल है, अच्छी नहीं है, गलत है, ऐसा कोई दोष तो, बड़ा दोष तो मुझे नहीं लगा है तो मैं उसकी भी प्रायश्चित के द्वारा अपनी शुद्धि का ध्यान दूं। और 25 वर्षों में मैंने आगम कितने पढ़े हैं, पूरे नहीं पढ़े, तो आगे अब मैं आगमों को 32 अच्छी तरह पढ़ लूं, ऐसा भी प्रयास करूं। हालांकि अब जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनको तो मैं यह भी कहूँगा, आगम भले थोड़े कम पढ़ लो, अभी दूसरे काम खूब अच्छे ढंग से करते रहो। आगम फिर कभी पढ़ते रहना, कभी वृद्धावस्था में फिर आगम कभी पढ़ लेना मौका हो तो, अभी तो काम करो। क्योंकि कहीं कहीं मेरा चिंतन यह रहता है, स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज है, तो कहीं सेवा की प्रधानता है, तो मैं सोचता हूँ स्वाध्याय को भी गौण को दो, सेवा पर विशेष ध्यान दो। तो ये जो बौद्धिक सेवा है या व्यवस्थागत सेवाएं हैं, तो भले आगम को भी कभी कम कर दो, वो सेवाओं को तो देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो इतनी सेवा में लगे हुए हैं, आगम कम पढ़े हैं, तो प्रयास तो करो टाइम मिले उतना, ताकि सोचो कभी वृद्धावस्था में आगम पढ़ना है, अभी तो धर्मसंघ की सेवा में लगे रहना है। तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि संयम की शुद्धि का ध्यान देना, दोष लगे हैं तो यथोचित उनका परिमार्जन करना, और आगे के समय, आगे के वर्ष जो भी मिले वो और ज़्यादा संयम पर्याय के निर्मलता के वर्ष बने, और ज़्यादा साधना आगे बढ़े। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से संयम रत्न जिन्होंने प्राप्त किया है, एक ही बात है, आचार्य तुलसी से किया तो वही बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी से किया तो वही बात है, वर्तमान से किया तो वही बात है, किसी साधु साध्वी से किया तो भी वही बात है। आखिर संयम रत्न मिला है, देने वाला कोई हो, मिल गया वो खास बात है। उस संयम रत्न की सुरक्षा रहे और संग निष्ठा रहे, संग में अच्छी साधना करें, संग की जितनी हो सके अच्छी सेवा करें। सब एक समान, सबका दिमाग नहीं हो सकता, न भी हो, शरीर का बल भी एक समान न हो, मनोबल भी एक समान न हो, जितना बल है उसका अच्छा उपयोग करें। और जिनको संस्कृत भाषा का अध्ययन है, संस्कृत में रचनाएं भी कर लेते हैं,
अच्छी बात है, संस्कृत भाषा भी ह्रास की ओर न जाए, उसमें ताजगी बनी रहे, अभ्यास यथासंभव चलता रहे। और जो सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा, औरों की सेवा, स्वभाव से शांत हैं, बहुत अच्छी बात है। वो जो स्वभाव से शांत है, समझदार है, सेवा करने वाले हैं, वृद्ध की सेवा की है, अभी भी सेवा भाव है, बहुत अच्छी बात। अध्ययन भले टाइम मिले कम मिले, इस प्रकार सेवा करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यह 25 वर्षों का जो संयम पर्याय का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष हो गए, एक उपलब्धि है। आगे कभी 50 भी आ सकते हैं, कभी कईयों को 75 भी आ जाते हैं, तो कई 75 के पार भी चले जाते हैं। तो हमारा संयम पर्याय मूल निर्मल रहे, जितना हो सके लंबा भी रहे। समणी पर्याय में हैं, वो समणी आचार का अच्छा पालन करने का प्रयास करते रहें। आज साध्वी प्रमुखा जी तो नहीं है, कोई योग है, न तो दीक्षा उस दिन समारोह में वे थे, 25 साल पहले भी नहीं थे, तो आज भी कैसा योग, करीब 24 घंटे पहले रवाना हो गए, 24 घंटे बाद तो समारोह यहाँ होना ही था 25 वर्षों का, तो भी नहीं रहे। तो मानो कोई योग ही है, न मूल समारोह में रहे, न 25 वर्षों के बाद के यहाँ के समारोह में रहे। कोई बात नहीं, जैसी स्थिति होती है। साध्वी प्रमुखा जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बहुत अनुकूलता उनकी बढ़े, अच्छी अनुकूलता बढ़ जाए, यह हमारी मंगल कामना है। तो आज के दिन जो हैं, कई यहाँ कई बाहर हैं, यहाँ हैं वो तो हैं ही, 10 यहाँ तो कुछ बाहर हैं। मैं बाहर वालों के लिए भी जो बातें मैंने बताई है कि न्यारा में भी जो काम करते हैं वो भी हमारे धर्म संघ की सेवा है। सिंगाड़े की सेवा करना, सिंगाड़े में रीढ़ की हड्डी बन करके रहना बहुत अच्छी बात है। सिंगाड़ा है, उसमें रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत रहना, अच्छा काम करना, जितना हो उसके सेवा करना, कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना, वो भी धर्म संघ की ही सेवा है। तो गुरुकुलवास में रहने वाले हों, चाहे न्यारा में रहने वाले, चाहे समणी जीवन में हैं, सभी अपने अपने अवसर के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने संयम की साधना को बढ़ाते हुए धर्म संघ की भी सेवा करते रहें, शासन की सुषमा को बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। सबके प्रति हमारी मंगल भावना।